हेलो दोस्तों, प्रमित क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज मैं आपको समझाने वाला हूं अल्पकालीन औसत लागत। तो आइए देखते हैं अल्पकालीन औसत लागत क्या है। एसी एवरेज कॉस्ट। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत क्या है और इनके बीच संबंध। आज मैं आपको समझाऊंगा औसत लागत, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं औसत लागत क्या है। किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है और वो 50 कंबल बनाती है और 50 कंबल बनाने के लिए उसने 500 रुपए खर्च कर दिए, तो 50 कंबलों की कुल लागत कितनी है? 500 रुपए। तो ए सी निकालने का हमारा फार्मूला टी सी बाई में क्यू, या फिर ए एफ सी प्लस ए वी सी। अगर इनको जोड़ देंगे तो हमें औसत लागत प्राप्त होगी। तो 50 कंबलों की कुल लागत कितनी? 500। तो कुल लागत बाई में उत्पादन की मात्रा, तो 50, 1 0 से 1 0, 5 एकम 5 0, तो 10। तो 50 कंबलों की जो औसत लागत है कितनी है? 10। उसके बाद औसत लागत के पहलू लेते हैं, ए एफ सी और ए वी सी। तो सबसे पहले लेते हैं औसत स्थिर लागत को। औसत स्थिर लागत प्रति इकाई स्थिर लागत है। औसत स्थिर लागत का अनुमान लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देना पड़ेगा। तो हमें क्या प्राप्त होगी? ए एफ सी। या फिर ए एफ सी निकालने का दूसरा हमारा फार्मूला ए सी माइनस ए वी सी। तो यहां पर ले लेते हैं हम क्यू, उत्पादन की मात्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर ले लेते हैं हम टी एफ सी। टी एफ सी हमने ली थी 10, जो स्थिर है। निकालना क्या है हमें? ए एफ सी। तो ए एफ सी निकालने के लिए क्या करना? टी एफ सी बाई में क्यू। तो 1 0 0, 1 एकम 1, 2 पंजे 10, 3 तियानो पॉइंट 3 तियानो, 4 दूनी 8 पॉइंट 4 पंजे 20, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, बचा कितना? 4। तो 6 पंजे 35, 6 6 36, 7 एकम 7, बचा कितना? 3। तो 7 चौक 28, 8 एकम 8 पॉइंट 8 दूनी 16। तो ये क्या है? ए एफ सी। ओ एक्स वाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर हमें लेनी है उत्पादन की मात्रा और यहां पर हमें लेनी है लागत। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो पहली इकाई पर देखते हैं औसत स्थिर लागत कितनी है? 10। तो यहां पर पहली इकाई पर 10, दूसरी पर यहां पर बीच में कितनी है? 5, तीसरी पर देखते हैं कितनी है? 3.3, 3.3। चौथी पर कितनी? 2.5। पांचवी पर कितनी है? 2। छठी पर कितनी? 1.6। सातवीं पर 1.4। आठवीं पर कितनी? 1.2। ए एफ सी। तो पहले तालिका के माध्यम से देखते हैं। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है औसत स्थिर लागत कम होती जाती है। तो उत्पादन में वृद्धि के साथ औसत स्थिर लागत क्या है? कम होती जाती है।
लेकिन यह कभी भी शून्य नहीं होती है। शून्य किस लिए नहीं होती? क्योंकि कुल स्थिर लागत शून्य नहीं होती, जिस कारण औसत स्थिर लागत भी शून्य नहीं होती है। तो चित्र में देखते ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा, ओ वाई अक्ष पर लागत को लेना। ए एफ सी क्या है? औसत स्थिर लागत वक्र है। पहली इकाई पर औसत स्थिर लागत 10, दूसरी पर 5, तीसरी पर 3.3। तो यह क्या है? ऊपर से नीचे की ओर, दाहिनी तरफ नीचे की ओर झुका हुआ है। आप यहां पर देख रहे होंगे कि ओ एक्स, जो ये हमारा ए एफ सी वक्र है, औसत स्थिर लागत वक्र, कहीं ना कहीं ओ एक्स अक्ष को जरूर छुएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यह ओ एक्स अक्ष को छुएगा तो औसत स्थिर लागत शून्य होगी। लेकिन औसत स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं होती है। किस लिए नहीं होती? क्योंकि कुल स्थिर लागत शून्य नहीं होती, जिस कारण औसत स्थिर लागत भी शून्य नहीं होती है। जो औसत स्थिर लागत वक्र है यह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला। क्योंकि इसके जो ये हमारा औसत स्थिर लागत वक्र है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्यों होता है? क्योंकि उत्पादन की प्रत्येक इकाई पर जो कुल स्थिर लागत है वो समान रहती है। या फिर अगर आप औसत स्थिर लागत के, ये क्या है, बिंदु, औसत स्थिर लागत के किसी भी बिंदु को उत्पादन की मात्रा से गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? कुल स्थिर लागत। तो जो आपको पहली इकाई पर प्राप्त होगी वही दूसरी पर, तीसरी पर, तो कुल स्थिर लागत क्या है? समान। तो यहां पर देखिए, अगर आप 10 की 1 से गुणा करोगे 10, 5 की 10 से 2, 3.3 की 3 से 10, 5 की 2 से करोगे 10, 3.3 की 3 से 10, 2.5 की 4 से 10, तो आपको क्या है? औसत स्थिर लागत के प्रत्येक बिंदु को अगर आप उत्पादन की मात्रा से गुणा करोगे, तो पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो क्या प्राप्त होगा? कुल स्थिर लागत जो समान है। इसलिए इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। या जो औसत स्थिर लागत वक्र है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। उसके बाद इसी डायग्राम पर हम एबीसी को लेंगे। तो एबीसी क्या है? औसत परिवर्तनशील लागत। तो औसत परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत होती है। तो औसत परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत है। तो इसे निकालने का हमारा फार्मूला टीवीसी बाई में क्यू, या फिर दूसरा इसका फार्मूला है एसी माइनस एएफसी। तो इसे निकालने के लिए हमारे पास टीवीसी होनी चाहिए। तो टीवीसी 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46, 62। तो हमारे पास क्या निकलेगा? एवीसी, औसत परिवर्तनशील लागत। तो टीवीसी को उत्पादन की मात्रा से भाग करना। तो 1 को 10 से, 2 नीम 18, 3 अट्ठे 24, 4 सत्ते 28, 5 छका 30, 5 चौका 20, 6 6 36, बचा कितना? 2, तो 6 3 18, 7 6 42, बचा कितना? 4, तो 7 5 35, 8 8 7 56, बचा कितना? 6, तो 8 7 56। तो पहली इकाई पर कितना? 10, दूसरी इकाई पर कितना? यहां पर दूसरी इकाई पर 9, तीसरी इकाई पर कितना? 8, चौथी इकाई पर कितना है? 7, पांचवी इकाई पर 6.4, पांचवी पर 6.4, छठी इकाई पर 6.3, इससे थोड़ा सा नीचे, सातवीं इकाई पर 6.5, तो बदलने लगा यहां पर 6.5 सातवीं इकाई पर, आठवीं इकाई पर 7.7,
ABC, औसत परिवर्तनशील लागत। तो यहां पर देखिए, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है, औसत स्थिर लागत क्या है, कम होती जाती है। लेकिन औसत परिवर्तनशील लागत की बात करें तो छठी इकाई तक औसत परिवर्तनशील लागत घटती है। तो ये क्या है, यहां तक घटती है। उसके बाद जब उत्पादन की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, बढ़ती जाती है। तो छठी इकाई के बाद औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ती जाती है। तो ओ एक्स अक्ष पर क्या, उत्पादन की मात्रा, ओ वाई अक्ष पर लागत। ABC हमारा क्या है, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र। तो शुरुआत में यहां पर क्या है, यहां पर देखिए औसत लागत वक्र क्या है, औसत परिवर्तनशील लागत घटती है। उसके बाद यहां छठी इकाई के बाद ऊपर की ओर उठने लगती है, यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ने लगती है। तो यह अंग्रेजी के अक्षर U के जैसी है, अंग्रेजी के अक्षर U के जैसी है। तो यह अंग्रेजी के अक्षर U के आकार जैसी क्यों होती है, क्योंकि इस पर घटते बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है। तो यहां पर देखिए, यहां से छठी इकाई तक औसत परिवर्तनशील लागत घटती है। उसके बाद यहां पर औसत परिवर्तनशील लागत न्यूनतम, और उसके बाद औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, बढ़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा घटते बढ़ते प्रतिफल के नियम के कारण होता है। तो प्रारंभ में क्या है, प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो औसत परिवर्तनशील लागत घटती है, उसके बाद समान, और उसके बाद ऊपर की ओर उठने लगती है, क्या है, बढ़ने लगती है। तो औसत परिवर्तनशील लागत घटती क्यों है, जब औसत परिवर्तनशील लागत घटती है, बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है तो औसत परिवर्तनशील लागत घटती है। और जब इस पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होने लगता है तो औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ने लगती है। तो उसके बाद है AC, औसत लागत। तो औसत लागत क्या है, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत को अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, औसत लागत। तो 10 और 10 20, 9 और 5 14, 11.3 कितना 5 और 9.5, 4 8.4, 6 और 3 9.7.9, 5 और 4 9.7.9, 7 और 2 9.7 और 1 8.9। तो इसी रेखा चित्र पर हम AC को ले लेते हैं 20 तक। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छीक 18, 3 सत्ते 21। तो पहली इकाई पर यहां पर ले लेते हैं 20, दूसरी इकाई पर यहां पर ले लेते हैं 14, तीसरी इकाई पर 11.3, चौथी इकाई पर 9.5, पांचवी इकाई पर 8.4, छठी इकाई पर 7.9, पांचवी इकाई पर 8.4, छठी इकाई पर 7.9, सातवीं इकाई पर भी 7.9, आठवीं इकाई पर 8.9। ये क्या है, AC 1 2। तो पहले तालिका में देखते हैं, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है औसत स्थिर लागत कम होती जाती है, लेकिन औसत परिवर्तनशील लागत छठी इकाई तक कम होती है और औसत लागत सातवीं इकाई तक कम होती है यहां तक। उसके बाद आठवीं इकाई पर औसत लागत बढ़ने लगती है। तो औसत लागत, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का जोड़ है। तो अब देखिए चित्र में, O एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा, O वाई अक्ष पर लागत। तो पहली इकाई पर औसत लागत 20, दूसरी पर 14, तीसरी पर 11.3। तो यहां से देखिए
औसत लागत घट रही है। उसके बाद छठी और सातवीं इकाई पर यहां पर देखें तो इस बिंदु का नाम रख लेते ए। तो इस बिंदु पर औसत लागत बराबर है 7.9 तो छठी सातवीं इकाई पर। तो उसके बाद क्या ऊपर की ओर उठने लगती है तो औसत लागत क्या है, बढ़ने लगती है। तो देखिए पहले जब बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है तो औसत लागत क्या घटती है, और जब घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है तो औसत लागत क्या है, बढ़ने लगती है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जब घटती लागत का नियम लागू होता है, घटती लागत का नियम लागू होता है तो औसत लागत घटती है, और जब बढ़ती लागत का नियम लागू होता है तो औसत लागत बढ़ने लगती है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते प्रतिफल के नियम के लागू होने के कारण औसत लागत घटती है, लेकिन घटती लागत के नियम के लागू होने के कारण औसत लागत घटती है। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही बात है। लागत क्या अगर घटती है, अगर बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है तो जो औसत लागत है वो घटेगी, अगर घटती लागत का नियम लागू होता है तब भी औसत लागत घटेगी। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसके बाद प्रारंभ में क्या है, प्रारंभिक अवस्था में औसत लागत कम होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, न्यूनतम। उसके बाद औसत लागत ऊपर की ओर उठने लगती है, तो ऐसे में क्या है, औसत लागत बढ़ने लगती है। तो औसत लागत वक्र का आकार कैसा, अंग्रेजी के अक्षर यू जैसा। तो यह क्यों होता है, यह घटते बढ़ते प्रतिफल के नियम के कारण औसत लागत वक्र का आकार अंग्रेजी के अक्षर यू जैसा होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था औसत लागत क्या है, औसत लागत क्या है और औसत परिवर्तनशील लागत क्या है। ये हमारी तालिका और ये हमारा इसी रेखा चित्र पर मैंने तीनों को समझाया है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी। लेकिन अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि औसत लागत वक्र का आकार अंग्रेजी के अक्षर यू जैसा क्यों होता है। तो इसके 2-4 कारण हैं, वो ये सभी मैं आपको अगली वीडियो में अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।